सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जेनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म इज फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉइस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन जुलाई 11, 2025 एंड फैंस immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgn return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुल देव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस रोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमैक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी
कि लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले जो पहले उसे झूठे से नाराज़ थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी, पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुल देव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का। ओवरऑल क्लाइमेक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे, बिना नाम, बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा। अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड। एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे। पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं, फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुल देव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। रुथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है, जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुल देव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता, बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विथ एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स। पांचवा बिंदु दारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, बिंदु एक ओवर प्रोटेक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कज़न। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज़ और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई। ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर रिवेंज एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था, पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है। ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए।
चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स। ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फीस नहीं ली क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ सरदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्म में कलरफुल चार्स, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2 जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया। अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंकी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ सरदार 2 को डिस्क्राइब किया एज ए लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स अबाउट हिज स्पॉट बॉय बिहेवियर। कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेठ ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। डोनाल्ड इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडियर और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इम्प्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसी बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का लेकिन एंड में सच मुझ का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल रिडम्पशन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और आइडेंटिटी वर्सेस इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जेनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन डिलीवर किए हैं।
अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर dropped on July 11, 2025 and fans immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgn return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से, जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है, जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है, उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकेंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुल देव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है, जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस हीरोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमैक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी की लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले, जो पहले उसे झूठे से नाराज थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी, पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुल देव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का।
ओवरऑल क्लाइमेक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे, बिना नाम बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा। अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड। एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे। पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं, फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुल देव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। रुथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुल देव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता, बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विद एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स। पांचवा बिंदु दारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, बिंदु एक ओवर प्रोडक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कज़न। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई। ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है। ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट का एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है, लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है, लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली, बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स।
ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फ़ीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फ़ीस नहीं ली क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फ़ीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ सरदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्में कलरफुल चार्स, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2 जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया। अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंकी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ सरदार 2 को डिस्क्राइब किया एज अ लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स अबाउट हिज स्पॉट बॉय बिहेवियर। कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेठ ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। मृणाल इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडिया और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इंप्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसी बात की फिल्म से अलग बनाता है। कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का, लेकिन एंड में सच मुझ का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल एडप्शन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और एंटिटी विसेस इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जेनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी, फिर
प्लस फैमिली चॉइस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। Trailer dropped on July 11, 2025 and fans immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgn return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से, जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है, जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है, उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकेंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय अ बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुल देव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है, जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस हीरोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमैक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी की लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले, जो पहले उसे झूठे से नाराज थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी, पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुल देव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का। ओवरऑल क्लाइमैक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे, बिना नाम बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा। अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड। एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे।
पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं, फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुल देव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। रुथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुल देव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विथ एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स। पांचवा विंदु दारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, विंदु एक ओवर प्रोटेक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कज़न। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई। ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है। ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट का एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स। ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फीस नहीं ली क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए,
और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ संदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्म में कलरफुल चार्स, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2 जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया। अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंगी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ संसार 2 को डिस्क्राइब किया एज ए लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था, पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स अबाउट हिज स्पॉट बॉय बिहेवियर। कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेठ ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। डोनाल्ड इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडियर और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इंप्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसी बात की फिल्म से अलग बनाता है। कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का, लेकिन एंड में सच मुझ का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल एडप्शन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू, ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और एंटिटी विसेस इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया, इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉइस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन जुलाई 11, 2025 and fans immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgn return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से, जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है, जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है, उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकेंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय अ बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुलदेव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है, जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस हीरोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमैक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी की लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले, जो पहले उसे झूठे से नाराज थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी, पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुल देव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का। ओवरऑल क्लाइमैक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे, बिना नाम बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा। अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड। एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे। पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं, फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुल देव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है।
रुथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुल देव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विथ एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स। पांचवा बिंदु दारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, बिंदु एक ओवर प्रोडक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कज़न। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई। ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है। ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स। ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फीस नहीं ली क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ सरदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्म में कलरफुल चार्स, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2
जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया, अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंगी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ संसार 2 को डिस्क्राइब किया एज ए लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था, पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट, including complaints about his spot boy behavior। कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेट ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। डोनाल्ड इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडियर और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इंप्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसी बात की फिल्म से अलग बनाता है। कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का, लेकिन एंड में सच मुच का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल रप्शन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू, ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और आइडेंटिटी वर्सेस इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया, इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जेनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉइस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन जुलाई 11, 2025 एंड फैंस इमीडिएटली वॉइस्ड एक्साइटमेंट। मैनी ऑन सोशल मीडिया सेड दैट रेडी फॉर फर्स्ट डे फर्स्ट शो आफ्टर वॉचिंग। Fans praised Ajay Devgan return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से, जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट
कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब की प्रिंट से होती है, जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है, उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय अ बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुलदेव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है, जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस रोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमैक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी की लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले, जो पहले उसे झूठे से नाराज थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी, पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुलदेव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का। ओवरऑल क्लाइमैक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे, बिना नाम, बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा, अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड, एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे। पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं, फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुलदेव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। रूथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुलदेव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता, बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विद एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स। पांचवा विंदु दारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, विंदु एक ओवर प्रोटेक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कजन। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई। ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर रिवेंज एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है। ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स। ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फीस नहीं ली क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ सरदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्म में कलरफुल चॉस, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2 जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया। अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंकी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ सरदार 2 को डिस्क्राइब किया एज ए लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट
including complaints about his spot boy behavior. कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेठ ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। डोनाल्ड इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडियर और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इंप्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसी बात की फिल्म से अलग बनाता है। कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का, लेकिन एंड में सच मुझ का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल रप्शन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और आइडेंटिटी वर्सेस इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया, इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जेनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन्स डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉइस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन जुलाई 11, 2025 and fans immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgan return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से, जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है, जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है।
दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय अ बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुलदेव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल, फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस रोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमैक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी की लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले जो पहले उसे झूठे से नाराज थे अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुल देव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का। ओवरऑल क्लाइमैक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे बिना नाम बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा, अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड, एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे। पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुल देव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। रुथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुल देव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विथ एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स।
5वां विंदुदारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, बिंदु एक ओवर प्रोटेक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कज़न। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई। ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर रिवेंज एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है। ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट का एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है, लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है, लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली, बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स। ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है, जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फीस नहीं ली, क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ सरदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्म में कलरफुल चार्स, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2 जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया। अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंकी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ सरदार 2 को डिस्क्राइब किया एज ए लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था, पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स अबाउट हिज स्पॉट बॉय बिहेवियर। कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेट ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। डोनाल्ड इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडिया और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इंप्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसी बात की फिल्म से अलग बनाता है।
कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का, लेकिन एंड में सच मुझ का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल रिडम्पशन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और आइडेंटिटी विसेस इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया, इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जेनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन्स डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन जुलाई 11, 2025 and fans immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgn return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से, जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है, जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है, उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकेंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुल देव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आता है, जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है।
Overall, fake identity, double crossing friends, surprise family revilers, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रिडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस हीरोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमेक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी की लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले, जो पहले उसे झूठे से नाराज थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी, पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुल देव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का। ओवरऑल क्लाइमेक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे, बिना नाम बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा। अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड। एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे। पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं, फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुल देव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। रुथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है, जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुल देव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता, बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विथ एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स। पांचवा बिंदु दारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, बिंदु एक ओवर प्रोडक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कज़न। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई।
ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर रिवेंज एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था, पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है। ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट का एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है, लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है, लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली, बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स। ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है, जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फीस नहीं ली, क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ सरदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्में कलरफुल चार्स, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2 जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया। अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंकी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ सरदार 2 को डिस्क्राइब किया एज अ लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था, पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट, इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स अबाउट हिज स्पॉट बॉय बिहेवियर। कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेठ ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। डोनाल्ड इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडिया और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इंप्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसी बात की फिल्म से अलग बनाता है। कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का, लेकिन एंड में सच मुझ का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल एडप्शन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू, ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और
एंटिटी विशेष इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया, इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन जुलाई 11, 2025 and fans immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgn return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall, audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से, जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है, जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है, उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकेंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय अ बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुल देव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है, जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस हीरोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं।
क्लाइमेक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जैसे कि लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले, जो पहले उसे झूठे से नाराज थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि असलियत, इरादा और इंसानियत ही किसी को हीरो बनाती है। झूठ से शुरुआत हुई थी, पर असली हीरो बनने का सफ़र सच से हुआ। मुकुल देव का कैरेक्टर दिखाता है कि गलत इंसान भी लास्ट मोमेंट में सुधर कर अपना रिडेम्पशन पा सकता है। इसका डीपर मीनिंग ये है कि हर किसी में एक चांस होता है अपने पास्ट को सुधारने का। ओवरऑल क्लाइमेक्स फुल ऑन एक्शन, इमोशन और एडॉप्शन से लोडेड है। एंडिंग ऑडियंस को ये सिखाती है कि हीरो वही होता है जो सबके लिए कुछ करे, बिना नाम, बिना शो ऑफ के। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स, उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अजय देवगन एस जस्सी रंधावा, देसी, बिंदास, थोड़ा झूठा और दिल से सच्चा। अपने प्यार को पाना और फैमिली को इम्प्रेस करना, जिसके लिए वो वॉर हीरो बनने का नाटक करता है। एक मस्ती मजाक करने वाला आदमी स्लोली एक असली हीरो बन जाता है। हीरोइन मृणाल ठाकुर, संस्कारी, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इमोशनली ग्राउंडेड। एक ऑनेस्ट और ब्रेव लाइफ पार्टनर चाहिए जो सच और सेक्रीफाइस को समझे। पहले जस्सी से इम्प्रेस होती हैं, फिर उसके झूठ से हर्ट और एंड में उसके सेक्रीफाइस से डीपली मूव्ड हो जाती हैं। ओवरऑल जस्सी झूठ से सच्चाई तक का सफ़र तय करता है और हीरोइन उसके कैरेक्टर ग्रोथ को समझकर उसे एक्सेप्ट करती है। दोनों की जर्नी में लव के साथ वैल्यूज़ भी ग्रो होती हैं। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट मुकुल देव एस मेजर गोरा सिंह, पहले एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसे डिसऑनरेबली चार्ज किया गया था, अब बॉर्डर पर इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। रुथलेस, इनसिक्योर और रिवेंज ड्रिवन आर्मी और सिस्टम से बदला लेना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसकी वजह से जस्सी का फेक वॉर हीरो एक्ट एक्सपोज होने में डेंजर में पड़ जाता है। फाइनल अटैक प्लॉट उसी का मास्टरमाइंड होता है, जिससे जस्सी रोक कर रियल हीरो बनता है। ओवरऑल मुकुल देव का कैरेक्टर स्टोरी को सिर्फ थ्रेट ही नहीं देता, बल्कि जस्सी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। विलन से रिडम्ड सोल बनने का आर्क कहानी को पावरफुल क्लोजर देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। रवि किशन एस राजा, जस्सी का फ्रेंड जैसा दिखने वाला बंदा जो पहले उसके सीक्रेट एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरा संजय मिश्रा, एक रिटायर्ड फौजी जो हर बात में आर्मी प्रेफरेंस देता है। तीसरा नीरू बाजवा, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस कैरेक्टर जो हीरोइन और जस्सी के बीच ब्रिज का काम करती हैं। चौथा दीपक डोबरियाल, थोड़ा ग्रेडी और ओवर स्मार्ट फैमिली मेंबर जो हर सीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पांचवा चंकी पांडे, क्रॉस बॉर्डर कॉमिक विलन्स विथ एक्स्ट्रा ग्रेडेड एक्सेंट्स। पांचवा विंदु दारा सिंह, फैमिली मेंबर ऑफ जस्सी, विंदु एक ओवर प्रोटेक्टिव भाई और रोशनी एक स्मार्ट कज़न। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर सीन में या तो कॉमेडी या कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल बूस्ट लाते हैं, उनके बिना स्टोरी फ्लैट लगती। हर कैरेक्टर स्टोरी को बैलेंस और फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। डे 1 कलेक्शन 6.75 करोड़, डे 2 कलेक्शन 7.50 करोड़, ओपनिंग वीकेंड टोटल कलेक्शन 24.75 करोड़। मूवी को टफ कंपटीशन मिला फ्रॉम बिग रिलीज लाइक सैयारा, 300 करोड़ प्लस क्लब और धड़क 2। मिक्स रिव्यूज और आउटडेटेड ह्यूमर की वजह से फिल्म मास ऑडियंस तक स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाई। ओवरऑल फिल्म ने डिसेंट शुरुआत की, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और मिक्स्ड रिस्पांस के चलते बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मेंस दी। फैंस ने एप्रिशिएट किया, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया। ओवरऑल एक मास एंटरटेनर जिसमें बस था, पर ब्लॉकबस्टर बन पाई। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। अजय देवगन के फैंस ने फिल्म को पैसा वसूल और देसी मसाला एंटरटेनर बोला। रवि किशन के कॉमिक टाइमिंग और मुकुल देव का इमोशनल फेयरवेल लोगों ने बहुत पसंद किया। कई लोगों ने फिल्म को आउटडेटेड जोक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट के लिए क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ऑडियंस को लगा कि संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा का एब्सेंस फर्स्ट पार्ट की मैजिक को मिस कर रहा है।
ओवरऑल लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। जिन्होंने फन और नॉस्टैल्जिया ढूंढा उनको फिल्म पसंद आई, लेकिन जिन्होंने फ्रेश स्टोरी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट की वो डिसअपॉइंट हुए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। हीरो एक फेक वॉर हीरो बनने का नाटक करता है, लेकिन एंडिंग में रियल हीरो बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आर्क यूनिक लगा। ये मुकुल देव का कैरेक्टर पहले विलन होता है, लेकिन सेक्रीफाइस करके इमोशनल क्लोजर देता है, अनकॉमन इन सच फिल्म्स। लीड एक्टर्स ने सैलरी नहीं ली, बल्कि फिल्म के सक्सेस में स्टेक लिया। दिस रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग बॉलीवुड बिजनेस ट्रेंड्स। ओवरऑल सन ऑफ सरदार 2 एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है, जिसमें लॉजिक से ज़्यादा इमोशन और कॉमेडी है। यूनिक एलिमेंट्स है हीरो को सच्चाई और की तरफ बढ़ाने और एक विलन की इंसानी रूप में। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। एंड अजय देवगन ने फीस नहीं ली, क्योंकि वो खुद फिल्म का प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट्स का शेयर लेने का डील लिया है, ना कि फिक्स्ड सैलरी। लीड फीमेल रोल के लिए मृणाल ठाकुर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की है। रवि किशन ने 50 लाख रुपए, चंकी पांडे ने 1 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 20 लाख रुपए, दीपक डोबरियाल ने 40 लाख रुपए और शरद सक्सेना ने 30 लाख रुपए और अश्विनी कलसेकर ने 10 लाख रुपए। ये सब अप्रॉक्स अमाउंट्स हैं, इसका फाइनल अमाउंट हमको नहीं पता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। जैसे हाउसफुल 4 में लॉजिक से ज़्यादा फन था, वैसे ही सन ऑफ सरदार 2 में भी लॉजिक लाइट हार्टेड लाफ्टर हैवी है। दोनों फिल्म में कलरफुल चार्स, ओवर द टॉप कैरेक्टर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का सेम फ्लेवर है। भूल भुलैया 2 जैसे कार्तिक आर्यन का न्यू एंगल के साथ ओल्ड कॉन्सेप्ट का रिवाइव किया। अजय ने भी जस्सी को नए ट्विस्ट के साथ वापस लाया। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। चंकी पांडे ने शूट के दौरान सन ऑफ सरदार 2 को डिस्क्राइब किया एज ए लाफ रियॉट, स्पेशली जब स्कॉटलैंड के सीन लोकेशंस में कास्ट और क्रू का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और फन एंड ओरिएंटेड था। विजय राज को फिल्म में इंक्लूड किया गया था, पर शूटिंग के पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया गया आफ्टर एलिगेशंस ऑफ डिमांडिंग प्रीमियम अकोमोडेशन एंड मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स अबाउट हिज स्पॉट बॉय बिहेवियर। कास्ट राउंडेबल इंटरव्यू में बताया गया कि अजय देवगन को कोबरा सेठ ने एफेक्शनेट जेंजी स्टाइल में जेडी निकनेम दिया। डोनाल्ड इमोशनल रैपअप के टाइम इमोशनल हो गई और दीपक डोबरियाल ने एक हिलेरियस वॉशरूम इनकाउंटर भी शेयर किया। ओवरऑल शूटिंग के दौरान लाइट हार्टेड मैडनेस, फन, कैमरेडिया और कुछ कंट्रोवर्सीज और एक्टर्स के इंप्रेशन की पंजाब कल्चर के पीछे की एनर्जी और ऑथेंटिसिटी लाता है। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसी बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कहानी का यूनिक एंगल है कि हीरो झूठ बोलता है सोल्जर बनने का, लेकिन एंड में सच मुझ का हीरो बन जाता है। देसी कॉमेडी प्लस इमोशनल एडप्शन प्लस रियल हीरो बनने की जर्नी इक्वल टू ये कॉम्बिनेशन इसे बाकी टिपिकल मसाला फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, हीरो बनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं नीयत चाहिए। फिल्म ये दिखाती है कि झूठ से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सच्चाई और सेक्रीफाइस ही किसी को असली हीरो बनाते हैं। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का डिप्शन और सेक्रीफाइस सीन ऑडियंस को डीपली मूव करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, झूठ और सच के बीच का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पेक्ट फॉर रियल सोल्जर्स और एंटिटी विसेस इंटेंशन जैसे टॉपिक्स सटली टच किए गए। ओवरऑल फिल्म ने इमोशनली सेक्रीफाइस और मॉरली इंटेंस का मैसेज दिया, जिससे ऑडियंस ने दिल से कनेक्ट किया, इवन अगर स्क्रिप्ट परफेक्ट ना हो। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हुई है। इस फिल्म का डायरेक्टर विजय कुमार अरोरा हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, नीरू बाजवा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं।
ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा जेनर की मूवी है। फिल्म का प्राइमरी एलिमेंट ओवर द टॉप पंजाबी स्टाइल ह्यूमर। रवि किशन और संजय मिश्रा के जैसे एक्टर्स ने फुल कॉमेडी सीन डिलीवर किए हैं। अगर आपको बॉलीवुड मसाला एंटरटेनर्स पसंद है जिसमें मस्ती, मारधाड़, थोड़ी रोमांस और फुल ऑन पंजाबी फ्लेवर हो, देन दिस फिल्म फिट्स परफेक्टली इनटू दैट जोन। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये एक बंदा अजय देवगन झूठा बोलकर वॉर हीरो बनने का नाटक करता है ताकि एक शादी अप्रूव हो जाए, लेकिन ये झूठ उसके लिए एक कॉमिक डिजास्टर बन जाता है। पंजाब एंड स्कॉटलैंड के बीच का कल्चर क्लैश भी मूवी का अलग फ्लेवर देता है। देसी कॉमेडी प्लस फेक एंटिटी फिर प्लस फैमिली चॉस इक्वल टू यूनिक ट्विस्ट ऑन टिपिकल मसाला फिल्म। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ड्रॉप्ड ऑन जुलाई 11, 2025 and fans immediately voiced excitement. Many on social media said that ready for first day, first show after watching. Fans praised Ajay Devgn return as Jesse and hailed Ravi Kishan presence, while others expressed nostalgia for Sanjay Dutt and Sonakshi Sinha from Part 1. Overall audience high anticipation, nostalgic elements, emotional connection via मुकुल देव फाइनल रोल्स। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के एक पिंड से जहां जस्सी रंधावा अपने केयरफ्री मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जी रहा होता है। वो एक सिंपल पंजाबी मुंडा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तब ट्विस्ट आता है जब उससे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसे परिवार को सिर्फ एक रियल लाइफ वॉर हीरो ही पसंद है, दामाद के रूप में। फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस वाइब्रेंट, कलरफुल और लाउड है, फुल ऑन पंजाबी स्वैग के साथ। पहले ही सीन में अजय देवगन का कॉमिक टाइमिंग, एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और रवि किशन के क्विकरी सीन्स ऑडियंस को एक मास एंटरटेनर का फील देते हैं। ओवरऑल शुरुआत पंजाब के पिंड से होती है जहां एक प्यार और झूठ के ड्रामा से कहानी अनफोल्ड होती है। पहला इंप्रेशन क्लियर देता है, ये फिल्म एक फुल ऑन देसी मसाला कॉमेडी एंटरटेनर है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, जस्सी सिर्फ एक ड्रामा करता है, वो एक वॉर हीरो है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक्चुअल आर्मी ऑफिशियल्स उसके रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। दूसरा, जस्सी जिनके घर रिश्ता लेके जाता है उस लड़की का भाई एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम कर चुका होता है। तीसरा, पहले फनी लगने वाले रवि किशन का कैरेक्टर राजा सेकेंड हाफ में रिवील करता है कि वो जस्सी के वॉर हीरो ड्रामा का फुल प्लान रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। चौथा, जब सब लगता है कि जस्सी का झूठ पकड़ गया, रियल वॉर हीरो स्पेशल कैमियो बाय अ बिग एक्टर रूमर्ड बाय टू बी सनी देओल एंट्री करता है और कहानी को एक इमोशनल हाई पर ले जाता है। पांचवा, लेट मुकुल देव का कैरेक्टर पहले तो विलेनियस लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में उसका रिडेम्पशन आर्क आता है जहां वो जस्सी की मदद करता है और इमोशनल गुड बाय देता है। ओवरऑल फेक आइडेंटिटी, डबल क्रॉसिंग फ्रेंड्स, सरप्राइज फैमिली रिवाइलर्स, इमोशनल रिडेम्पशन आर्क्स और रियल हीरो की एंट्री, ये सब ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल होने से बचाते हैं और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी का फाइनल एक्ट होता है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां जस्सी का फेक वॉर हीरो होने का झूठ फाइनल एक्सपोज हो चुका होता है। जब सब कुछ खत्म लगता है, एक रियल टेरर अटैक की न्यूज़ आती है नरवे विलेज में। जस्सी लोकल्स और आर्मी जवान के साथ मिलकर अटैक रोकता है। इस हीरोइक एक्ट को लाइव टीवी पे दिखाया जाता है और वही लोग जो उसे झूठा कह रहे थे अब उसकी तालियां बजाकर तारीफ करते हैं। क्लाइमैक्स में एक रियल डेकोरेटेड वॉर हीरो आता है और कहता है जंग के मेडल से नहीं, इरादे से बनता है असली फौज का सिपाही। जस्सी की लड़की मृणाल ठाकुर के परिवार वाले जो पहले उसे झूठे से नाराज थे, अब उसकी हिम्मत देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। फिल्म ये मैसेज देती है कि